एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? तो बच्चों, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? अब आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज करें कि आप एक खास पोजीशन से चलते हैं, मान लो यहां से आप चलते हैं ए से, और ए से चल के आप कोई कर्वी सा पाथ फॉलो करते हुए यहां पहुंच जाते हैं बी पे। क्लियर? मान लो ये सड़क है, सड़क ही इस तरह की है, तो आप बी पे पहुंच गए। तो अगर आप जा रहे हैं तो रास्ते में यहां पे रेड लाइट थी, यहां पे रोड बिल्कुल क्लीन था, तो आप बहुत तेज चले। यहां पे मान लीजिए जाम लगा हुआ था, तो यहां पे आपकी स्पीड बहुत कम थी। तो मान लीजिए कि आप यहां से स्टार्ट करते हैं 9 AM पे और यहां पहुंच जाते हैं आप 11 AM पे, और आप ये देखते हैं कि जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है, मान लीजिए वो है 90 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो पूरा रास्ता है, इस पूरे रास्ते की लेंथ है 90 किलोमीटर। आई होप आप समझे। तो अब सुनिएगा, आप 9 AM पे स्टार्ट किए, 90 किलोमीटर आपके ऑडोमीटर की रीडिंग आई कार में। कहीं पे आप रेड लाइट पे रुके भी थे, कहीं पे आप बहुत तेज आपने गाड़ी भी चलाई थी क्योंकि आपका रास्ता बड़ा क्लीन था। तो मान लीजिए जब आप यहाँ पे रुके हुए थे तो यहाँ पे आपकी स्पीड 0 थी, यहाँ पे आपकी स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बिल्कुल रास्ता क्लीन था तो आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। और फिर बीच में यहाँ पे जाम था, तो यहाँ पे आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, बहुत ही स्लो। तो इन सबको आप भूल जाइए, बस आप ये सोचिए कि आपको टाइम लगा है 2 घंटे, यानी कि आप 9 AM से 11 AM तक मूव करें और आपने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 90 किलोमीटर की। तो अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो एवरेज स्पीड आ जाएगी बच्चों 90 किलोमीटर बाई 2 आवर्स, किलोमीटर बाई 2 आवर्स, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। ये मतलब हुआ। अब आप कहेंगे सर इस चीज का मतलब क्या है? तो मैं मतलब बताता हूं आपको। मतलब यह है कि अगर रास्ता यही होता, इस रास्ते में कहीं पे कोई रेड लाइट ना होती, इस रास्ते में कहीं पे कोई जाम ना होता, और आप एग्जैक्टली 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाते, क्योंकि आपको तेज अलाउड नहीं है, बस आपको इतनी ही स्पीड से चलाना था। तो ये वो स्पीड है जिससे अगर आप चलाते तो ठीक उतने ही टाइम में उतनी ही डिस्टेंस कवर कर जाते। क्लियर? नो रेड लाइट, नो हाई स्पीडिंग, नो ट्रैफिक जैम, नो टर्निंग। क्लियर? बिल्कुल एक स्मूथ कांस्टेंट स्पीड से अगर आप 45 की चलो और बिना कहीं रुके, तो आप ठीक 2 आवर्स में वही ठीक 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जाओगे। आई होप यू गॉट इट। ठीक है बच्चों, अब मैं यहीं पे आपको समझाता हूं एवरेज वेलोसिटी। अब सपोज करो कि यही जो पॉइंट था ए और यही जो पॉइंट है बी, इनके बीच में आपने मान लो आपने मैप लिया और उस मैप पे ए और बी को मार्क किया और उनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो मान लीजिए कि जो आप मैप ले रहे हैं उस मैप में लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है। इसको हम स्केल बोलते हैं। तो आपने ए बी की लंबाई नापी, तो जो ए बी की लेंथ आई, मान लो वो 6 सेंटीमीटर आई ए बी की लेंथ। तो आपको पता लग गया कि ए बी जो है वो इफेक्टिवली, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो 6 सेंटीमीटर से ये 60 किलोमीटर हो गया। तो 60 किलोमीटर बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। यानी जब आप ए से बी तक गए तो आपका रास्ता तो ये था, ठीक है ना, जिस पाथ पे आप गए वो ये था, सुन रहे हैं आप? तो वो रास्ता बहुत बहुत अजीब सा था, लेंदी सा था, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ 60 किलोमीटर है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका 60 किलोमीटर है और टोटल टाइम आपको 2 आवर्स लगा था, तो दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक ड्रोन है जिसमें आप बैठ के जा सकते हो, आप कार नहीं चला रहे हो बल्कि आप एक ड्रोन में जा रहे हो। तो वो ड्रोन आपने ए से बी की ओर डायरेक्ट कर दिया, आसमान में आप उस ड्रोन को 30 किलोमीटर पर आवर से बी की तरफ लेके जाओ तो भी आप 2 घंटे में बी पे ही पहुंच जाओगे। कुछ समझे? क्योंकि सड़क तो निश्चित रूप से कर्व्ड होगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप कि मान लो एक ऐसी सड़क बना दी गई जो कि ए से बी को डायरेक्ट कनेक्ट करती थी। मान लो वो फ्लाईवे था, मतलब घरों के ऊपर से, सड़कों के ऊपर से वो जा रहा था बिल्कुल सीधा। तो अगर उस पे आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड से, तो भी आप 2 घंटे में उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो होपफुली आपको एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग समझ आ गया। क्लियर? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है बच्चों? ओके। नोट किया? ओके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। ठीक है, देखिएगा। सपोज करें कि यहां से एक पर्सन ने चलना शुरू किया और वो ए से बी तक जाता है और जाते वक्त उसकी वेलोसिटी v1 है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर वो बी से वापस आता है और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी v2 है। तो मान लो ए से बी जाना और बी से वापस ए आना, तो ये जाते हुए और आते हुए मैं पाथ शो कर देता हूं, ये जाना और ये आना। ओके बच्चों, तो जाते हुए एरो लगा देते हैं और ये आया। तो जाते वक्त वो बिल्कुल एग्जैक्टली कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से जा रहा था और आते वक्त वो कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से वापस आया। राइट? अब आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। यू हैव टू फाइंड पार्ट 1 एवरेज वेलोसिटी and part 2 average speed। ओके, तो चलिए देखिए कैसे आप करेंगे ये। तो मैं आपको समझाता हूं बच्चों कैसे करेंगे। तो पार्ट 1 में यानी एवरेज स्पीड में, एवरेज वेलोसिटी में, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? तो आप कहेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों जब वो ए से बी गया, बी से वापस ए आ गया, ए से बी जाना और बी से वापस ए आना में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, अब टाइम कुछ भी लगा हो आंसर तो 0 ही आएगा। क्लियर है? तो हमारे पार्ट 1 का आंसर आ गया है 0। अब आता है पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए हमें चाहिए एवरेज स्पीड। क्या चाहिए हमें? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए ध्यान दीजिएगा, मान लो कि ए से बी तक की डिस्टेंस है d, दिस इज d। तो अब d तक जाना मतलब d डिस्टेंस जाना और d डिस्टेंस वापस आना, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड हो गई वो हो गई 2d, d प्लस d यानी कि 2d। अब जब वो a से b गया तो उसको कुछ टाइम लगा होगा, तो अब हमें तो पता नहीं कितना टाइम लगा, तो लेकिन हमें दिया हुआ है कि v1 वेलोसिटी से गया, यानी v1 स्पीड थी उसकी जाते वक्त, तो टाइम उसको लगेगा d अपॉन v1, और आते वक्त उसको टाइम लगेगा d अपॉन v2। तो बच्चों इस तरह से दोनों टाइम आपने लिख दिए और दोनों टाइम का सम कर दिया तो टोटल टाइम हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
तो वो डेफिनेशन फुलफिल हो गई। अब आप डिनोमिनेटर में से d कॉमन ले सकते हैं, तो 2d बाई, अगर आप d कॉमन ले लें तो 1/v1 प्लस 1/v2, तो यहां से d कैंसिल हो जाता है। तो आपकी जो एवरेज स्पीड आई है वो आई है क्या आई है, वो आई है 2/1/v1 प्लस 1/v2, जो कि हम सिंप्लीफाई अगर या तो यही ठीक है आंसर, और अगर आप चाहते हैं सिंप्लीफाई करना तो आप नीचे एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके ये बन जाएगा 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो उम्मीद है कि आप समझ गए, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो इसमें एक पार्टिकल A से B गया कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से, वापस आया v2 से, एवरेज वेलोसिटी 0 और एवरेज स्पीड 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ओके ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको एक आध एग्जांपल और कराते हैं, देखिएगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए एक और एग्जांपल है। देखिए, सपोज करें कि एक कार है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मान लो कि डी तक, और इसकी जर्नी है ये, मान लो ये जर्नी 300 किलोमीटर है। तो इस 300 किलोमीटर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, A to B, देन B to C एंड देन C to D। 100 किलोमीटर ये, 100 किलोमीटर ये, 100 किलोमीटर ये। तो अगर मैं 100 किलोमीटर ना बोलूं, मैं D बोल दूं, यानी 1/3 ऑफ जर्नी, तो मान लो ये 1/3 ऑफ जर्नी इसने कवर की v1 वेलोसिटी से, नेक्स्ट 1/3 विद v2 वेलोसिटी एंड द लास्ट 1/3 विद v3 वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो 1/3 ऑफ जर्नी का मतलब है अगर टोटल जर्नी d लेंथ की है तो 1/3 हुआ d/3, या फिर अगर टोटल 3d है तो 1/3 हुआ d, और ये भी 1/3 है तो ये भी d, और ये भी 1/3 है तो ये भी d, मतलब टोटल जर्नी है 3d की, तो d, पहला d डिस्प्लेसमेंट v1 वेलोसिटी से, अगला d v2 से, और लास्ट का d v3 वेलोसिटी से। और अब हमें कैलकुलेट करना है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। क्लियर? तो देखो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, d प्लस d प्लस d। असल में बात ऐसी है बच्चों कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, या कार या ऑब्जेक्ट जो भी कुछ है, व्हाटएवर, A से B, B से C, C से D। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई वो हो गई 3d। अब पहले 1/3 जर्नी में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा d/v1, नेक्स्ट 1/3 में d/v2, और लास्ट 1/3 में d/v3। तो अगर मैं d यानी 3d लिख दूं ऊपर और नीचे d कॉमन ले लूं, तो ये आ गया 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, और यहां से d काट देते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, ये आ गई बच्चों 3 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। So that comes out to be the average velocity। अब अगर आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा v1 v2 v3, और ये आ जाएगा v2 v3 प्लस v3 v1 प्लस v1 v2, और ऊपर तो 3 था ही। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई, समझ गए, ये v1 v2 v3 ऊपर चला जाएगा, तो 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1,
ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी क्या है वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, रब कर दूं? ओके, रब कर देता हूं। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं कि एक पार्टिकल है, उसका मोशन मान लीजिए ए से लेकर डी तक ही है। पहले हमने जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अभी भी 3 में ही कर रहे हैं, लेकिन अब हम टाइम वाइज कर रहे हैं। मान लो टोटल जर्नी में लगे 4 घंटे, तो पहला 1 घंटा, फिर अगला 1.5 घंटा, फिर अगला 1.5 घंटा, कुछ ऐसे। या 5 घंटे लगे तो पहले 1 घंटा, फिर अगला 1.5 घंटा और फिर लास्ट के 2.5 घंटे, ऐसे। पर हम जनरल लिख रहे हैं T1, T2, T3। तो मान लो T1 टाइम तक ये पार्टिकल A से B तक गया, पर उसकी वेलोसिटी थी v1। ओके, फिर अगले T2 टाइम इंटरवल तक वो B से C तक गया और उस दौरान उसकी वेलोसिटी थी v2। और C से D तक जो टाइम लगा वो T3 था और इस दौरान उसकी वेलोसिटी थी v3। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि टोटल जो टाइम उसको लगा है वो T1 प्लस T2 प्लस T3 लगा है, और जो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट है वो A से लेकर D तक है। और इस दौरान मोशन उसका 3 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में A से B तक टाइम लगा है T1, वेलोसिटी रही v1। B से C तक टाइम लगा T2, वेलोसिटी रही v2। और C से D तक टाइम लगा उसको T3 और वेलोसिटी थी उसकी v3। ओके, तो अब हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी, अब उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे। तो इस A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ v1 T1, और B से C तक का डिस्प्लेसमेंट वो हुआ बच्चों v2 T2, और C से D तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए वो हुआ v3 T3। और लास्ट में नीचे हमें क्या चाहिए? नीचे हमें चाहिए टाइम। तो टाइम लगा T1 प्लस T2 प्लस T3। बस यही एवरेज वेलोसिटी। बच्चों समझे? तो जब टाइम दिया होगा तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे ही निकलेगी। तो उम्मीद है आपको एवरेज वेलोसिटी क्या है वो समझ आ गया। पर इसी में अगर एवरेज स्पीड पूछ लेता तो बच्चों बात ऐसी है कि जब जब पार्टिकल यू टर्न नहीं लेगा और बात मोशन इन 1D की होगी, बात किसकी होगी? मोशन इन 1D की। पार्टिकल ने यू टर्न नहीं लिया, तब तब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होंगे, मतलब न्यूमेरिकली तो इक्वल होंगे। तो ये भी आएगा v1 T1 प्लस v2 T2 प्लस v3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो ठीक है, ओके।